क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को, 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश में, देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया,
और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया। पीएम किसान सम्मान निधि की बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज यहां पर जो है बड़ी खबर निकल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या न्यूज़ निकला है, इसके बारे में आपको चलिए डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त देश भर के किसानों के खाते में एक बार फिर से अब जो है इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। अब एक बार फिर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के रूप में पूरे 21,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में, लगभग 10 करोड़ देश के 10 करोड़ किसान भाइयों के खाते में जो है अंतरित किए जाएंगे। हम आपको बता दें 21वीं किस्त को जो जारी करने की प्रक्रिया है वो शुरू भी हो चुका है। कई लाख किसानों के खाते में 21वीं किस्त की जो राशि है, जो पैसा है वो जारी हो चुका है, यानी कि उनके खाते में भी पहुँच चुका है दोस्तों। तो आखिर बचे हुए किसानों को कब मिलेगा, चलिए आपको डिटेल में जानकारी जो है देते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के जो बचे हुए किसान हैं उनके खाते में 21,000 करोड़ रुपए राशि जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो आपको हम बता दें, फाइन जो अभी आपने सुने हैं देश के हमारे कृषि मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी को, देश भर के किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि आप लोगों को जल्द ही, आप लोगों को आने वाले समय में क्या मतलब आगे आपको बताएंगे क्या अपडेट है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता लें, जिन लोगों ने अब तक के KYC नहीं कराए होंगे उनके खाते में 21वीं किस्त की राशि नहीं आ पाएगा। कई लोगों का सवाल ये भी है कि 21वीं किस्त के लिए हम KYC कहाँ कराएंगे। तो आपको हम बता दें, आपके गाँव एरिया में किसी के पास कोई CSC सेंटर ऑनलाइन जो चलाते हैं, जो ग्राहक सेवा होते हैं, वो लोग इसको आसानी से आपका KYC कर देंगे। आपका पैसा भी निकाल देंगे वहीं से आप लोगों। तो ये लोग आपका KYC आसानी से कर सकते हैं। बाकी आपको DBT लिंक आपका होना चाहिए, तभी आपके खाते में 21वीं किस्त की राशि 2-2 हज़ार रुपये की राशि आपके तक पहुंच पाएगा। लेकिन आपको ये बता दें, कई लोगों का मन में ये भी क्वेश्चन है कि हमारा जो है किस्त 2,000 आएगा या फिर एक जो है 4,000। तो आपको पहले क्लियर कर दें, सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा घोषणा नहीं किया है कि यहाँ पर 2,000 से बढ़कर 4,000 किया जाएगा। वर्तमान में 2-2 हज़ार रुपये की राशि मिलेगा। वो आगे चलकर इस पर जो है वृद्धि हो सकता है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है कि इसको 4,000 किया जाएगा। और ये भी बता दें आप लोगों को, आपके खाते में यदि DBT लिंक नहीं होगा तो बिल्कुल भी आपके खाते में 21वीं किस्त की जो पैसा है, जो राशि है, वो आपको नहीं मिलने वाला। तो आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपका इंतज़ार ख़त्म करते हुए बताते हैं, 21वीं किस्त की जो राशि है आप लोगों को 15 नवंबर से बाद ही आपके खाते में 21वीं किस्त की राशि भेजे जा सकते हैं। बाकी वर्तमान में अभी आप लोगों को पता होगा बिहार चुनाव चल रहा है, इसके लिए थोड़ा सा विलम्ब का कारण ये है, ये बिहार चुनाव चल रहा है, इसको लेकर फिलहाल यहाँ पर जो जानकारी के मुताबिक बिहार चुनाव के पश्चात ही किसानों के खाते में 21वीं किस्त की जो पैसा है, जो राशि है, वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। बाकी हालांकि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली अपडेट यहाँ पर जानकारी नहीं मिला, लेकिन जब भी 21वीं किस्त को लेकर कोई अपडेट आता है तो इस चैनल में आपको अवश्य जानकारी देंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि कर लीजिए।